Hello everyone, I am Ankit Sharma and welcome back to our channel Commerce Shining Star। तो दोस्तों, आज की क्लास में या आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग और टाइप्स ऑफ सैम्पल के बारे में। ये दोनों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप BBA कर रहे हैं उनके लिए, या आप MBA कर रहे हैं, या आप BCom और MCom कर रहे हैं तो उसमें भी। कौन से सब्जेक्ट में ये टॉपिक आता है? ये आपके बिजनेस रिसर्च मेथड इस सब्जेक्ट में टॉपिक आता है। इसके अलावा अगर आप UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, पेपर 1 के लिए भी, और अगर आपका पेपर 2 कॉमर्स या मैनेजमेंट है तो पेपर 2 के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको इसमें कोई डाउट ना रहे और आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सैम्पल क्या होता है। अ स्मॉलर पार्ट ऑफ अ पॉपुलेशन विच रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन। सिंपल सी बात, जब भी कोई पॉपुलेशन का कोई छोटा सा हिस्सा पूरी पॉपुलेशन को बताए वो हमारा क्या होता है? वो हमारा होता है सैम्पल। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में इस एग्जांपल को देख सकते हैं। ये रही आपकी टारगेट पॉपुलेशन, जिस पॉपुलेशन पे आप टारगेट कर रहे हो, और ये है उसका सैम्पल। तो आपने क्या किया, इस पूरे टारगेट में से कुछ लोग सेलेक्ट कर लिए, वो लोग इस पूरी टारगेट पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपने क्या किया, एक तरह से सैम्पल ले लिया, है ना। इसका और एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं? देखिए, आप सबके घर में चावल तो बनते ही होंगे, ठीक है। अब अगर आप चावल भगोने में बनाते हैं तो आप देखोगे, अगर आपको देखना है कि चावल पके हैं कि नहीं पके, तो आप क्या करोगे, आप थोड़े से चावल निकालोगे भगोने में से और उस चावल को देख लोगे। अगर वो पक गए तो यानी कि पूरे के पूरे चावल पक गए होंगे। तो ये क्या कर रहे हो आप, एक तरह से आप सैंपल कर रहे हो। या फिर आप इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। वैसे तो ये भीड़ का एग्जाम्पल है, पर इसको आप देखिए, देखने से कुछ पिज़्ज़ा जैसा लग रहा है। तो हम यहाँ पे पिज़्ज़ा का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब आप पिज़्ज़ा खाते हैं तो आप पिज़्ज़ा के एक पीस से पूरे पिज़्ज़ा का टेस्ट बता देते हैं कि अगर ये एक पीस अच्छा है तो ये पूरा का पूरा पिज़्ज़ा अच्छा होगा, है ना। तो ये आप क्या कर रहे हो, एक तरह से आपने पूरे पिज़्ज़ा में से एक सैंपल ले लिया। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं हम व्हाट इज़ सैम्पलिंग। अब सैम्पलिंग क्या होती है वो देख लेते हैं। सैम्पलिंग इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ऑल साइंटिफिक प्रोसीजर। जितने भी साइंटिफिक प्रोसीजर को हम करते हैं उसमें सैम्पलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डेफिनेशन ऑफ सैम्पलिंग देख लेते हैं, क्या डिफाइन किया है मिस्टर माइल्ड रेड पार्टन ने। सैम्पलिंग इज़ अ प्रोसेस और मेथड ऑफ ड्राइंग अ डेफिनेट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, केसेस या फिर ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अ पार्टिकुलर यूनिवर्स, सेलेक्टिंग पार्ट ऑफ अ टोटल ग्रुप फॉर इन्वेस्टिगेशन। मतलब जब भी आप टोटल ग्रुप की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोई छोटा सा पार्ट लेते हैं, यानी आप सैंपल लेते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को, जो आपने सैंपल लिया, जिस सैंपल पे आपने बात करी, रिसर्च करी, तो ये जो आपका पूरा प्रोसेस है, ये आपका प्रोसेस क्या कहता है? ये प्रोसेस आपका कहलाता है सैंपलिंग। क्लियर? अब बात करते हैं एक अच्छे सैंपल में क्या क्या बात होती है, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले, इट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव एंड गिवन अ ट्रू पिक्चर ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम विच इट ड्रॉन्स। ये बोल रहा है कि जो भी आप सैंपल ले रहे हैं वो पूरा रिप्रेजेंट करना चाहिए पूरी की पूरी पॉपुलेशन को। पूरा एक पीस पिज़्ज़ा का, पूरे के पूरे पिज़्ज़ा को बताना चाहिए कि भाई हाँ, ये पूरा पिज़्ज़ा कैसा है, हम डिसाइड कर सकते हैं इस पीस से। ऐसे ही पूरे के पूरे चावल को देखने के लिए कि वो पके हैं या नहीं पके, आपका जो छोटा सा पार्ट लिया है वो आपका पूरे उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए। क्लियर? आगे देखते हैं। मस्ट बी अनबायस्ड एंड मस्ट बी ऑब्टेन्ड अ प्रोबेबिलिटी प्रोसेस। ये एक तरह से अनबायस्ड होना चाहिए और एक प्रोबेबिलिटी प्रोसेस को फॉलो होना चाहिए। अनबायस्ड मतलब इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल काम होना चाहिए, और एक कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। प्रोबेबिलिटी प्रोसेस मतलब सीधी सी बात है, आपने उसको रैंडमली सेलेक्ट किया। क्लियर? आगे, मस्ट बी स्मॉल एंड एज इकोनॉमिकल एज पॉसिबल। और ये छोटा होना चाहिए और उतना इकोनॉमिकल यानी कि उतना बजट के अंदर होना चाहिए जितना हम कम कर सकते हैं, जितना हम इकोनॉमिकल कर सकते हैं इसे उतना होना चाहिए। और मस्ट बी एक्यूरेट एंड कंप्लीट, और एकदम सही होना चाहिए और एकदम कंप्लीट होना चाहिए। मस्ट बी एडिक्वेट इन ऑर्डर टू एंश्योर रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब होता है कंसिस्टेंसी। जब बार बार आप किसी चीज़ को चेक करते हो तो वो आपकी होती है रिलायबिलिटी। तो वो एडिक्वेट होना चाहिए रिलायबिलिटी को बताने के लिए। इसके बाद इसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं, फिर लिमिटेशन देखते हैं। क्या एडवांटेज हैं किसके? सैंपल के या सैम्पलिंग के। ये कहीं ना कहीं एक स्कोप देता है हमें एक्यूरेट डाटा को कैलकुलेट करने के लिए। हम इससे एक्यूरेट डाटा कैलकुलेट कर सकते हैं। कलेक्ट मोर एलैबोरेट इन्फॉर्मेशन, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी अच्छे से एलैबोरेट करके आप कलेक्ट कर सकते हो। व्हेन यूनिवर्स इज़ लार्ज
सैम्पल हेल्प टू टेक थिंग्स ईजी। जब आपके पास चीज़ें ज़्यादा बड़ी होती हैं तो आपका सैम्पल हेल्प कर देता है चीज़ों को आसानी से समझने में। जैसे कि यहाँ पे चावल वाला एग्जांपल बहुत बिल्कुल परफेक्ट है। चावल इतने सारे हैं, आप सबको एक एक बार अगर चेक करोगे तो पूरे चावल ख़राब हो जाएंगे। इसीलिए पूरे इतने लार्ज पॉपुलेशन को हमने छोटे से चावल के सैंपल से पता लगा लिया कि ये कितने सही हैं। एडवांटेज में और क्या पॉइंट है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट फ्रॉम ओनली अ पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन। सिर्फ एक पॉपुलेशन से ही ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, वो पूरा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब इसकी कमियां देखते हैं। कभी कभार ये एक्यूरेट नहीं होता किसके मुकाबले, अगर हम बात करें सेंसस की, क्योंकि सेंसस में हम एक एक की बात पर्सनली जाके देखते हैं, इसमें हम बस सैंपल ले लेते हैं। इट इज़ नॉट फिजिबल वैन प्रिसाइज नॉलेज ऑफ ईच यूनिट इज़ नीडेड। अगर हमें हर एक यूनिट की नीड चाहिए, अगर हमें पॉपुलेशन की हर एक लोगों के बारे में पता करना है, जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कोरोना का, अगर हमें पता करना है कि उस एरिया में हर एक घर में कितने ऐसे लोग हैं जिनको इस चीज़ से दिक्कत हो चुकी है या जो इस चीज़ में हैं, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे आप सैंपल नहीं लेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं सेंसस मेथड यूज़ करना पड़ेगा, घर के एक एक बंदे से बात करनी पड़ेगी, है ना। बट रिलायबिलिटी इज़ एन इशू। समटाइम्स क्या होता है, रिलायबल नहीं होता। रिलायबल मतलब आज सैंपल सही है पर कंसिस्टेंसी नहीं है, बार बार यही सैंपल सही नहीं हो सकता। आगे, सैम्पलिंग एक्यूरेसी इज़ अफेक्टेड बाय 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एरर। ये 2 अलग अलग एरर से इफेक्ट होती है। एक होता है सैम्पलिंग एरर और एक होता है डाटा कलेक्शन एरर। अगर आपको इसमें भी वीडियो चाहिए तो इसके ऊपर भी हम वीडियो बना देंगे, पर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे तब। आगे, टाइप्स ऑफ सैंपल बेसिकली 2 तरह के होते हैं, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जैसे नाम पता चल रहा है, कोई रैंडमली सेलेक्ट कर लिए लोग तो वो प्रोबेबिलिटी में आएंगे। और वहीं अगर आप रैंडमली सेलेक्ट नहीं कर रहे हो, अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग या अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग कर रहे हो, तो वो आपका नॉन प्रोबेबिलिटी आएगा। इसमें कौन से पॉइंट आएंगे, सिंपल, रैंडम, सिस्टमेटिक, स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर। और नॉन रैंडम में क्या आएंगे, कन्वीनियंस, कोटा, जजमेंट और स्नोबॉल। क्लियर। अब हम प्रोबेबिलिटी सैंपल के मेथड पढ़ लेते हैं। ईच यूनिट ऑफ यूनिवर्स पॉपुलेशन हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें जितनी भी यूनिट्स होती हैं उन सब का पूरा चांस होता है कि सेलेक्ट होने का। मतलब ये नहीं है कि भाई आज हम अगर सैंपल ले रहे हैं तो उस सैंपल में ये नहीं है कि सिर्फ यही लोग आएंगे, कोई भी आ सकता है, हर किसी के पास बराबर का चांस है, तो वो आपका हो गया प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। आल्सो कॉल्ड एज रैंडम चांस सैम्पलिंग और लॉटरी मेथड। इसे हम लॉटरी मेथड भी कहते हैं। जैसे आपने लॉटरी खेली है ना, क्या करते हैं हम लॉटरी में, एक बाउल लेते हैं, उस बाउल में सारी पर्चियाँ गिर देते हैं, उस पर्ची में से आप कोई सी भी उठा सकते हो, तो वहाँ पे आपका पूरा चांस होता है, कोई भी पर्ची आप उठा सकते हो। क्लियर। अब बात करते हैं इसके पार्ट्स की। सबसे पहला पार्ट आता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब ये क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, सैम्पलिंग विच इज़ वेरी इजी टू यूज़, और ये कलेक्ट करती है रैंडम बेसिस पे बिना किसी जजमेंट के, और जितने भी इसके आइटम होते हैं उनको पूरा चांस होता है, जैसे कि लॉटरी मेथड अभी हमने बताया, वही चीज़ हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, है ना। लॉटरी मेथड, या फिर आपने वो कोई गेम खेली होगी जिसमें आप क्या करते हैं कि भाई आपने एक पर्ची रख ली और पर्ची में जिसके पास जो पर्ची आई वो वही परफॉर्म करेगा, तो ये भी एक तरह का क्या हुआ, आपने जो ये गेम खेला ये कहीं ना कहीं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो गया। आगे देखते हैं सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। अब देखिए इसमें क्या फ़र्क है। सैम्पल इज़ टेकन फ्रॉम अ लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑन अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ईदर ऑन द बेसिस ऑफ अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर और अनदर ऑर्डर। क्या होगा, जब आप कोई भी सिस्टमेटिक वे बना देते हैं एक सैंपल को लेने का, जैसे कि आपने बना लिया कि मैं हर क्लास में से 4 लड़कियाँ या 4 लड़के लूँगा, तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आपने एक सिस्टम बना दिया कि मैं गर्ल्स और बॉयज़ को देखूँगा, ठीक है। और आपने यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर दी अगर, कि मैं ए से लेकर सी तक जितने भी नाम की लड़कियाँ होंगी, ABC नाम की लड़कियाँ होंगी, उनको लूँगा, तो जितनी भी क्लास में लड़कियाँ होंगी ABC नाम से, वो सारी की सारी को पूरा चांस है इसमें सेलेक्ट होने का। और ये एक सिस्टम है क्योंकि बाकी को हम नहीं देख रहे हैं, है ना। तो ये आपका हो गया सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। आल्सो कॉल्ड एज क्वासी रैंडम सैम्पलिंग। इसको क्वासी रैंडम क्यों कहा जाता है, क्योंकि पूरी तरह से रैंडम नहीं है, थोड़ा पार्ट है। एक पहले सिस्टम बनाया, उसके बाद आप रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, है ना। जैसे आप पेपर वगैरह सेट करते हैं या पेपर देने जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, एक सिस्टम होता है, आपके रोल नंबर वाइज आपको बिठाया जाता है, लेकिन वहाँ पे अगर उन्हें सेलेक्ट करना हो रैंडमली किसी पर्सन को और पूछना हो पेपर कैसा गया, तो वो उसमें से किसी को भी पूछ सकते हैं। तो ये हो गया आपका सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग और एन अल्टरनेटिव मेथड ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। या फिर हम इसे तब भी कह सकते हैं जब हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज़ नहीं होता है तो हम इस मेथड को यूज़ कर लेते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें पहले पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं कुछ वेरियस क्लासेस में बेसिस ऑफ देयर करैक्टरिस्टिक्स। उसके बाद हम सर्टेन आइटम कलेक्ट कर लेते हैं उन्हीं क्लासेस में से, किसके ज़रिए, रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक के ज़रिए। और ये जो क्लास होते हैं या जो ये ग्रुप जिसमें हमने बांटा है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्ट्राटा या फिर स्ट्रैटर कह सकते हैं।
और इस स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग को हम मिक्स टेक्निक सैंपल भी कह सकते हैं। इसका एग्जांपल कैसे ले सकते हैं? देखिए, आप सभी के पड़ोस में कुछ लोग ऐसे होंगे जो कभी आपसे चीनी मांगते होंगे, है ना। कुछ आंटियाँ ऐसी होंगी जो इधर की उधर करती होंगी कि भाई इस घर में ये चला, मतलब एक तरह से चुगली वाली आंटी, है ना। एक आंटी ऐसी होंगी जो बहुत अपडेटेड होंगी मोहल्ले के बारे में, वो आपको अपडेटेड करती रहेंगी। तो आप क्या करेंगे, आपने यहाँ कैटेगरी बना ली कि यहाँ पे इतनी तो चीनी मांगने वाली आंटी है कि ये चीनी मग्गा कुछ भी मांगने आ जाती है, तो ये तो हो गई मांगने वाली आंटी है सारी। एक आपने रख दिया कि भाई ये आंटियाँ चुगलियाँ ही करती है, तो इसमें कौन कौन सी कैटेगरी में आंटी आ जाती है, कौन कौन सी ग्रुप की आंटी है इसमें आ जाती है। तो ये सब आप क्या कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं उनको ग्रुप में बांट रहे हो। या फिर आपने देखा कि कितने आपके मोहल्ले में, कितने आपके एरिया में हिंदू हैं, कितने आपके एरिया में मोमडन्स हैं, कितने आपके एरिया में क्रिश्चियन हैं। ये क्या किया आपने, कहीं ना कहीं ग्रुप बना दिया। उसके बाद हर क्रिश्चियन में से एक उठा लिया, एक हिंदूज़ में से एक उठा लिया, ऐसे ही एक हमने मोमडन्स में से उठा लिया और उनको बिठा के कुछ ना कुछ सैंपल किया, या उनसे बारे में कुछ सोसाइटी के लिए अगर कुछ करना है तो उनके बारे में डिस्कस किया। तो आपने क्या किया, आपने पूरी पॉपुलेशन को पहले ग्रुप में बांट दिया और उन ग्रुप में बांटने के बाद उनमें से एक एक को उठाया और पूछ लिया। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग की। अब देखिए, जब हम छोटे लेवल पे बात करेंगे तो हम यूज़ करेंगे स्ट्रेटिफाइड। वही अगर लेवल हमारा लार्ज हो जाता है, जैसे हम ऑल ओवर इंडिया की बात करें, तो इंडिया में हम इसको फिर 4 जोन में बांट देंगे। कौन कौन से 4 जोन? अगर हम बात करें यहाँ पे नॉर्थ, ये देखिए सीधी सी ये डायग्राम से क्लियर हो जाएगा, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। आपने नॉर्थ जोन, साउथ जोन, आपने बोल दिया नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, वेस्ट इंडियन और ईस्ट इंडियन। आपने क्या किया, यहाँ पे भी ग्रुप में बांटा, लेकिन यहाँ पे क्या किया, लार्ज ग्रुप में बांटा, बड़े लेवल पे बांटा। और यहाँ पे क्या होता है, एक और बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली क्या है, क्लस्टर सैंपल में ना आप पूरी पॉपुलेशन के छोटे छोटे सैंपल ना लेके कोई एक ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं। कैसे? अभी एक एग्जांपल आगे आएगा, उससे मैं आपको समझाऊंगा। देखो, पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। ये प्रोसीजर है जो डिवाइड करता है पॉपुलेशन को ग्रुप्स में, जिसको हम क्लस्टर कहते हैं, गुच्छे कहते हैं। गुच्छों में हमने बना दिया, इसलिए हम इसको गुच्छे में उठाते हैं। Sampling done from these cluster is known as cluster sampling. Basically used for a large number of groups such as geographical area. जैसे कि मैंने अभी बताया था, जब हमें लार्ज नंबर पे पॉपुलेशन देखनी है, लार्ज नंबर हमारी पॉपुलेशन तब काम आता है। अब इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, क्लस्टर रैंडम में और स्ट्रेटिफाइड में। पॉपुलेशन हिट्रोजीनियस होती है, अलग अलग तरह की होती है, क्योंकि नॉर्थ इंडियन में कितने तरह के लोग होंगे। होमोजीनियस होती है, मिलती जुलती होती है कि भाई हाँ सारी चीनी वाली एक तरफ कर दी, है ना, ये सब। कोस्ट रिडक्शन, बेसिकली हम क्लस्टर रैंडम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोस्ट को कम करना होता है। ये बेसिकली हम तब करते हैं जब हमें जो हमारी सैंपल है उसको प्रिसाइज़ करना पड़ता है, यानी कि बहुत स्पेशल बनाना पड़ता है, ख़ास तौर से पूछना पड़ता है। तो तुमसे आगे कोई पूछे, हाँ भाई ये बताओ यहाँ पे कौन सी आंटी है जिनको पता होगा कि यहाँ पे कौन सा मकान खाली है, तो आप किसके पास जाओगे? जितनी भी आंटियाँ अपडेटेड रहती हैं। तो ये क्या हो गया, प्रिसाइज़ कर दिया आपने चीज़ों को। इसमें एरर ज़्यादा मिलती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब बड़े लेवल की बात करेंगे तो एरर ज़्यादा होगी। ये कम लेवल की है तो इसमें एरर कम होती है। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते। ये डिवीज़न करते हैं रैंडमली फॉर्म्ड, और इसका डिवीज़न जो होता है वो रिसर्चर पे डिपेंड होता है। मतलब कि रैंडमली आप फॉर्म करते हो कि नॉर्थ इंडियन में से कोई भी उठा लिए, है ना। अब नॉर्थ में तो आपका दिल्ली भी आ गया, है ना, नॉर्थ में आपका पंजाब भी आ गया, हिमाचल भी आ गया। तो ये सब में से आपने कहीं से भी कुछ भी उठा लिया, आपने हिमाचल के लोग उठा लिए, तो क्या किया, एक तरह से रैंडमली फॉर्म्ड हुआ है। लेकिन इसमें क्या करते हो, आपके रिसर्चर पे डिपेंड है जो बात कर रहा है। यानी अगर मेरे से कोई पूछ रहा है कि कौन है जो मुझे बताएगा कि यहाँ पे मकान ले सकता हूँ मैं, कौन सा मकान मिल रहा है, तो मेरी रिसर्चर हूँ मैं, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो आंटी अपडेटेड रहती है मैं उनका नाम ले दूँगा। तो ये मेरे ऊपर डिपेंड है। क्लियर? अब देखिए इन एग्जांपल से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्ट्रेटिफाइड में हमने क्या किया है, पूरे ग्रुप में से किसी किसी को उठा लिया है ना, जैसे यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। लेकिन जब हम बात करें क्लस्टर की तो हमने पूरा का पूरा ग्रुप उठा लिया। देख रहे हैं ना आप? ऐसे यहाँ पे देखते हैं तो इसमें भी हमने क्या किया, छोटे छोटे सैंपल में से एक एक बंदा लिया है और इसमें हमने पूरा का पूरा ग्रुप उठा लिया। तो ये आपका स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर का फ़र्क होता है। और भी एग्जांपल यहाँ पे कर रखे हैं, इसमें से 4 ग्रुप बनाए, चारों में से एक एक ले लिया। इसमें हमने 4 ग्रुप बनाए और पूरे एक ग्रुप को ले लिया। क्लियर? सो थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आपको सैंपल और टाइप्स ऑफ सैंपल अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे क्वेश्चन आता है और वहाँ पे आप कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, तो आपकी जो कन्फ्यूज़न है वहाँ दूर करने के लिए ये टॉपिक काफ़ी अच्छा है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख के समझ सकें। थैंक यू।